everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we have खाना। आज मैं इसका मेकअप करने वाली हूँ अपने शेड्स में, मतलब मेरे पास जो मेरे शेड का कंसीलर है वो मैं इस पे ट्राई करने वाली हूँ। दिस इज अ न्यू वे। हम ऐसे लोग हैं जो नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं, तो व्हाई नॉट। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? एंड इसके फेस पे आई थिंक मेरे शेड का कंसीलर विल रॉक ऑन। उसके साथ मैं आपको दूंगी एक स्टोरी टाइम, और वो मैं आपको बताते ही दूंगी कि वो किस चीज की स्टोरी टाइम है। सो लेट्स गो। गाइस, डिस्क्लेमर इज दैट मैं बहुत ही गंदा मेकअप करती हूँ अपने खुद का भी, तो ये पूरा गेम हमारे ट्रस्ट पे है, बिकॉज ये मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, अपने आप से भी ज्यादा। सो मेरी बहन को अपना एक सीक्रेट टैलेंट दिखाना है। दिखाओ। यस, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। मैं अपने मेकअप का सामान यहाँ पे ले आई हूँ और हम इसके मुंह पे मेकअप करना चालू करें। तो हम पहले इसको कंसीलर लगाएंगे एंड आई विल गिव यू सम स्टोरी टाइम। तो गाइस, द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं अपने कॉलेज की सोसाइटी में थी, डांस सोसाइटी ऑब्वियसली, और मैंने वो 1 साल किया। एंड वहाँ पे आई मेट अ बॉय, आई मेट अ मैन, आई डोंट नो, आई मेट समवन। और आई थिंक वो मेरे साइड से ही मेट था, उसके साइड से मेट नहीं था, क्योंकि वो था एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर। एंड ऑब्वियसली एज समवन जिसे डांस बहुत पसंद है, मुझे वो भी पसंद आ गया था। शी नोज़ इट वेरी वेल। ये मुझे बहुत बोलती भी थी कि डांस करने जा रहे हो आप, वहाँ पे क्या करने जा रहे हो, और मेरा साफ सीधा एक ही आंसर रहता था कि फीलिंग्स आपसे पूछ के नहीं आती हैं। तो या दैट हैपेंड। एंड मैंने सोचा कि लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द सोसाइटी, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन परफॉर्मेंसेज, स्टेज परफॉर्मेंसेज जो भी हमारे थे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ होने वाला। मैंने सोचा कि वट एवर विल हैपन इवेंचुअली, तो इसलिए किसी भी चीज़ को रश करने की ज़रूरत नहीं है। आई टोल्ड माई मॉम अबाउट हिम कि मम्मा ऐसा ऐसा है सीन कि मुझे एक लड़का बहुत पसंद है, पीसेस सिखाने आता है। मैंने अपनी मॉम को ये चीज़ बताई एंड माई मॉम सेड गो फॉर इट, आस्क हिम आउट, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो बोलेगा। उस टाइम बहुत सारी चीज़ें सीरियस चल रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स थे कि वो रिलेशनशिप में हैं कि नहीं हैं, एंड लॉट ऑफ मोर थिंग। अभी इसका बेस मेकअप हो चुका है, मैं प्राइमर लगाना भूल गई बाय द वे। हमारे पास ब्लश लिक्विड नहीं है, तो हम सीधा लूज फिनिशिंग पाउडर। ये गाइस, मुझे बिल्कुल भी मेकअप का कुछ नहीं आता, सो प्लीज़ डोंट जज। वी आर गोइंग टू यूज दिस पफ। क्लैपिंग। I can speak. या ये गूंगी नहीं है, ठीक तो है। अच्छा गाइज, ऑब्वियसली हाँ। तो ये सब चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद मेरे परफॉर्मेंसेस वो मोमेंट्स सारे ख़त्म हो गए, मेरी सोसाइटी ख़त्म हो गई, और मुझे लगा कि एक तरीके से चैप्टर भी ओवर। तब मेरी लाइफ में आया एक डांस कोर्स जो वो भी कर रहा था, एंड एक्चुअली उन्होंने ही मुझे एडवाइस किया था एंड सजेस्ट किया था दैट यू शुड ट्राई दिस। तो मैंने वो कोर्स किया एंड इतना बोल सकती हूँ कि मेरा कोर्स पे उतना ध्यान नहीं था जितना मेरा ध्यान उस लड़के पे था। एंड बहुत सारी लड़कियाँ वाज ट्राइंग ऑन हिम, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था बिल्कुल भी। मैंने उस बंदे को इन दैट टाइम पीरियड, कोर्स के टाइम पीरियड पे 4 बार प्रपोज किया। क्लैपिंग फॉर दैट। क्लैप कर। ये आपने मेरे को नहीं बताया। क्लैप कर। और उसने मुझे 4 बार मना कर दिया। डिप्रेशन। यस गाइज, मुझे रिजेक्ट किया गया था 4 times। हाउ नाइस इज दैट। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ आपको पता होते हैं, एंड यू आर प्राउड ऑफ देम, राइट। लगाऊंगी ब्लश एंड देन वील डू सम आई मेकअप एंड देन वील फाइनली डू द लिप्स, एंड शी इज रेडी टू गो। यूज दिस एज अ ब्लश। This is a very beautiful brown shade. Smile please. Thank you. Here please. Thank you. Thank you. I don't have brushes. I only have hands, and they smudge very nicely. She looks good. I mean, मेरा शेड है तो ऑब्वियसली चीज़ें होंगी, बट जब तक हम नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में गाइस। जस्ट टू लेट यू नो, वो भी मुझे बहुत हिंट्स देता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो से मुझे हिंट्स देता था तो मैं उनको क्या ही समझती, और मेरे अंदर इतना उस टाइम दिमाग भी नहीं था कि मैं क्या किस चीज़ को क्या समझूँ। वो अच्छे से बात करता था तो मैं समझती थी ओह
कुछ तो है, और वो अच्छे से बात नहीं करता था तो मैं समझती थी कुछ नहीं है, और वो मेरा कटिंग कर रहा है। बहुत ऑब्वियसली दिखाती थी उसको दैट या आई हैव समथिंग फॉर यू, बट उसे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता था बिकॉज ही वॉज जस्ट अ गाय। और मुझे उस पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। मैंने उससे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं, बट दे वर ऑल इंटरनल गिवर। तो उसके बाद ठीक है, बट मैं घर जाके रोज़ सोचती थी कि वन डे विल कम जब मैं कम्प्लीटली ओवर हो जाऊँगी इस चीज़ से, बिकॉज मुझे उस चीज़ पे नहीं करना था फोकस। मैं बहुत ज़्यादा अपना अलग दुनिया में रहना चाहती थी, बट देन एज आई सेड फीलिंग्स आपसे पूछ के नहीं आती कभी भी। तो इट वॉज़ वेरी बैड फॉर मी। मैं बहुत ट्राई करती थी, करती रही कि प्लीज़ इसको कुछ तो दिखाओ भगवान, इसको दिखाओ कि इसकी लाइफ में क्या लड़की आई है। आई हैड टू बी फ्रेंड्स विद हिज फ्रेंड्स ताकि मुझे उसके लिए थोड़ा, ताकि मैं उससे थोड़ी बात कर पाऊँ, बिकॉज वो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता था। क्योंकि मैंने इसको भी बहुत बता रखी है, मैं बहुत रोई हूँ उसके लिए, नॉट रोई हूँ बट मैं बहुत My bad. Nice. या सो गाइस कट टू शॉर्ट। उसके बाद हमारा कैंप हुआ, दैट वाज इंटरनेशनल कैंप, एंड वहाँ पे भी मेरी आंखें उसे ही ढूंढती रहती थी, बट ही वाज जस्ट टू बिजी। मुझे वो बहुत लड़कियों के साथ दिखता था और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्यों, कैसे घूम रहा है ये किसी और के साथ। देन अगेन उसे कभी कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं। इंटरनेशनल कैंप के लास्ट डे ही बिकेम द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पूरे कोर्स का मेन मैन, and he got his prize and he left. I also left and the story was over. तो गाइस, तो हम इसका मेकअप कंप्लीट करेंगे और हम वीडियो शट करेंगे, बिकॉज अभी मेरा बहुत हार्ट ब्रेक वाला मुझे वापस सब ट्रॉमा हिट हो गया है। तो हम बस लिपस्टिक लगा के ख़त्म करते हैं। चलो बाहर चलो। सो गाइस, दिस इज द फाइनल लुक। मैं अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। I did a very good job, guys. That's it, guys. तो हम आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे. We will see you guys We will see you soon, guys. Bye bye.